दोस्तों, यदि आपने इस साल सरसों की फसल लगाई है और आप चाहते हैं कि सरसों से अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो, हमें सरसों में पहले पानी लगाते समय कौन से खाद डालें, फसल को ठंड से किस प्रकार से बचाना चाहिए, कौन सी बातों को जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको किसान जानता तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है और पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वह कौन से पॉइंट हैं कि पहली सिंचाई हम जितना लेट करने की कोशिश करें उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे एक तो जड़ का विकास सही हो जाता है, तना मजबूत हो जाता है, उससे जो अधिक शाखाएं निकलेंगी वो अधिक से अधिक उसमें ब्रांचेज निकलेंगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उतना ही अधिक फलियां निकलेंगी और फलियों में एक समान दाने का भरा होगा, दाना मजबूत चमकदार होगा। तो दोस्तों यह तभी होगा जब हमारे सरसों की फसल 25 से लेकर 35-40 दिन की हो जाती है तो उसमें पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई करते वक्त यदि आपने कुछ खादों को छोड़ दिया था तो उन्हें आप इस समय डालकर पूरा कर सकते हैं। पहली सिंचाई में आप यूरिया, जिंक और सल्फर का प्रयोग करें। यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो आप एक और सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरी सिंचाई करते समय दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पौधे में नई ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो रही हैं तो उस वक्त पौधे को अधिक मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसान भाई गलती क्या करता है कि वह पहले पानी पर तो सारे खाद लगा देता है, लेकिन जब वह दूसरा पानी लगाता है तो वह ध्यान नहीं देता है, जिससे होता क्या है कि जो हमारी फसल की ग्रोथ है वो सही तरीके से चल रही है वह अचानक से धीमी पड़ जाएगी और जो फलियां निकलेंगी वह काफ़ी कमज़ोर फलियां निकलेंगी। मैं जो दाना पड़ेगा वो काफ़ी कमज़ोर दाना पड़ेगा। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दूसरा पानी लगाते समय हमें कुछ एक्स्ट्रा खाद डालने पड़ेंगे, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देना पड़ेगा जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छे से हो सके, पौधे में अधिक से अधिक ब्रांचेज फलियां निकल सके। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की बात करें तो दोस्तों आप मार्केट में वैसे तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आते हैं, लेकिन हमारी राय माने किसान भाइयों तो आप इफ़को कंपनी की सगारिका या बायोविटा किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया खाद है। समुद्री शैवाल से निर्मित सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि हमारी फसल के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है। यदि आप सही समय पर सही पोषक तत्व डाल देंगे तो जो आपका पौधा है वह आपका स्वस्थ एवं हरा भरा रहेगा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फसल के अंदर रोग काफ़ी कम लगेंगे। तो आप सगारिका खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद की मात्रा की, फसल के अंदर कितना लगाना है तो आपको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। यह लिक्विड दानेदार दोनों फॉर्म में आती है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी खाद लगा सकते हैं। तो यह तो हो गया दूसरी सिंचाई पर डालने वाले खाद। दोस्तों यहाँ पर किसान गलती क्या करता है कि बुआई के समय सल्फर का प्रयोग ना करना। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो जल्दबाजी में ही सरसों की बुआई कर देते हैं, जिससे होता क्या है किसान साथियों कि आगे चलकर सल्फर की कमी के कारण भविष्य में हमें पैदावार अच्छी नहीं मिलती है। क्योंकि आपको पता होगा सल्फर दानेदार फसल के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। सल्फर के प्रयोग से सरसों में जो दाने का भराव होगा वो बहुत ही अच्छे दाने का भराव होगा, तेल की मात्रा अधिक से अधिक होगी, दाना मोटा चमकीले दाने भरेंगे। यदि आप बुआई के समय सल्फर नहीं डाला है तो आप इफ़को कंपनी की सगारिका के साथ सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। यह पानी लगाते समय उसमें डाल दीजिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी सरसों की फसल को ठंड व पाले से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि फसल हमारी बर्बाद ना हो, क्योंकि एक बार फसल चपेट में आ गई तो आपका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो पहले ठंड से बचने के लिए दोस्तों आपको गंधक का स्प्रे करना चाहिए। गंधक के स्प्रे से आप फसल को 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। बात करें गंधक की मात्रा की तो आप 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे फसल को पहले सुरक्षित बचाया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी फसल के अंदर कुछ जरूरी कार्य करके करेंगे तो भविष्य में आपकी जो पैदावार होगी वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी पैदावार होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।